चालू पे भी अब इंग्लिश सीख गई है तो इसलिए उसने RIP लिखा है, नानी RIP। वो बात दूसरी है कि उसको एक स्टोरी लगाने की फुर्सत नहीं मिली कि फनी ने वहां से व्लॉग बना के यहाँ पे भेजा है। पूरा पूरा एडिट हुआ है और एडिट होने के बाद में वो अपलोड हुआ है। पिछले 3 दिन उसको इंस्टा की रीलें लाइक करने का टाइम तो मिल गया, लेकिन इतना टाइम नहीं मिला कि वो नानी के लिए एक स्टोरी लगा सके और दुआओं की दरख्वास्त कर सके। अरे यार, किसी गैर आदमी के लिए भी लगा देता है, और ये तो तुम्हारी नानी थी, यानी नानी सास थी। और दूसरे, यार मुसलमानों में कौन लिखता है इस तरह से RIP? या तो लिखते हैं दुआओं की दरख्वास्त या मगफिरत की दरख्वास्त, ऐसा लिखते हैं। यार इस तरह से अंग्रेजी, तुम ही सारे अंग्रेज बन गए क्या? आज ही अंग्रेज बने हो क्या? मैडम जिसका प्रमोशन कर रही थी और खुद चालू भी 2-3 बार इसका प्रमोशन कर चुकी है, तो आखिरकार अंग्रेजी सीख ही ली और दिखा भी दिया। लेकिन ये व्लॉग बनाने के लिए फनी अकेला क्यों आया? इतनी क्या जल्दी थी कि व्लॉग पूरा पूरा फनी ने बनाया और अपलोड कर दिया। क्योंकि अपलोडिंग भी फनी के आने के बाद हुई है और व्लॉग पहले बना दिया गया था। जानबूझ के सबसे पहले फनी को आगे कर दिया और व्लॉग डाल दिया, क्योंकि अब जितनी भी गालियां पड़ेंगी वो फनी को पड़ेंगी। पहला व्लॉग जो भी डलता उसमें गालियां पड़नी ही थी, ये बिल्कुल पक्का था। क्यों पड़नी थी? इन्होंने कर्म ही ऐसे किए हैं। पहले तो चालू चालू की मम्मी और साथ साथ जनाब मैडम, इनमें से कोई भी इस मैयत में शामिल होने के लिए नहीं गया। तो ये गाली खाने का कारण नहीं तो और क्या है। सब लोग थू 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 कर रहे हैं इनके ऊपर। अगर गांव की बात करें, वहाँ इनकी वाकई में कोई इज्जत नहीं है, और जिस तरह की हरकतें ये करते रहते हैं उससे वो इज्जत कहाँ ही रह जाएगी। और चालू को तो कम से कम अपनी ससुराल में इज्जत चाहिए, तो वो इज्जत कैसे मिल जाएगी भाई? वो तो इज्जत के लिए तो उसने शादी करी है, उसके पास कोई इज्जत थी ही नहीं। उसे तो कम से कम अपने ससुराल का समझना चाहिए था। लोग बाग कहते हैं कि अगर शादी होती कोई तो अभी भगी भगी चली जाती। जिस देवर का अता पता भी नहीं था पिछले 3-4 सालों में, जब से इसकी शादी हुई है, उस देवर की शादी में ये भगी भगी चली गई। और ये जो व्लॉग बना रहा है, ये कैसा आदमी है? वैसे तो कहता है कि मैं तो बहुत दिन रहा हूँ अपनी ननसाल में, और नाना नानी का मेरे साथ बहुत बहुत ज़्यादा प्यार था, और मैं बड़ा भी हूँ फैमिली के अंदर, मेरे साथ बहुत ज़्यादा थे। भाई जब इकलौता है, मतलब एक भाई बहन है, तो फिर नाना और नानी का क्यों करके प्यार नहीं होगा? और इतना ही प्यार था, वो तो सबको दिखाई दे रहा है। ये बंदा वहां से, मुंबई से ट्रेन में बैठ कर आया है, और चालू ने इसे डर के उठाया है कि भाई डर गई कि भाई अगर इसको बता दूंगी डायरेक्ट तो क्या होगा। इनमें लगता है इमोशन नाम की कहीं से कोई दूर दूर तक चीज नहीं है। मुंबई से जाने वाली फ्लाइट कम से कम 2 से ढाई घंटे में आराम से लखनऊ पहुंचा देती है, और ये पहुंच सकता था ये बंदा। इस तरह की खबरें जो होती है ना, वो तुरंत दी जाती है। जैसे ही उनका इंतकाल हुआ होगा वैसे ही यहाँ पे खबर आई होगी। पर भैया इनका सुबह का उठना तो आपको पता ही है, 12-1 बजे से पहले होता नहीं है। लेकिन फिर भी डॉक्टर खाला तो जल्दी जग जाती होगी, तो किसी के पास तो फोन आता भाई, और कोई तो उसको जगाता कि भाई वहां पे इस तरह से उनका इंतकाल हो गया है और जाना पड़ेगा। फ्लाइट पकड़कर वहां पर आराम से 4-5 बजे तक पहुंच सकता था, और इतना तो रोका जा सकता था मैयत को, ऐसा हो जाता है। रात से पहले पहले आराम से दफनाया जा सकता था, तो ये मैयत में शामिल हो सकता था। पर ये क्या, इनके पास एक से एक बहाने हैं। इनको फ्लाइट नहीं मिलती, तो अचानक अगर टिकट बुक किया जाए तो इनको फ्लाइट नहीं मिलेगी, जबकि एक नहीं कई फ्लाइटें लखनऊ के लिए मुंबई से हैं। फिर बहुत दूर की क्या बात करें, किसका क्या एग्जाम्पल दें? हम इनके घर का एग्जाम्पल दे देते हैं। जब ये यहाँ पे चालू हो सब बच्चों को लेके, आई मीन नान और पिज़्ज़ा इन सब को लेके दिल्ली आई हुई थी, और भाई ने वहाँ से गुस्सा किया कि क्यों करके नान को लेके गई, इसकी पढ़ाई का क्या होगा, उसको भेजो, उसको कॉलेज जाना है। और चालू ने आनन फानन में उसका टिकट कराया, और टिकट कराने के बाद में उसी शाम उसको वहाँ से भेज दिया। अभी बताइए, दिल्ली से मुंबई की टिकट इसको तब कैसे मिल गई? भाई ये मानते हैं कि टिकट जो है महंगी आती है, और इसने कहा भी था चालू ने, बहुत महंगी टिकट आई है, और इसको वो पैसा बहुत ज़्यादा दुख रहा था कि भाई इतना पैसा खर्च हो रहा है, 2-2 लोगों की टिकट जा रही है, भाई ने ऐसा करा दिया मेरे को। भाई भी पूरा है, वो जानबूझ के उसने ये सब ड्रामा किया। तब आप सोचिए, जब फ्लाइट मिल सकती है तो अब क्यों फ्लाइट नहीं मिल सकती? और कई फ्लाइट आती हैं, और दोनों फ्लाइटों के बीच के कई बार तो घंटे भर से भी कम के टाइम होते हैं, और ऐसी कंडीशन में भी ये यहाँ से नहीं गया। अब आप सोच के देखिए, मैं कह रहा हूँ टाइम तो एक ही लगना है, फ्लाइट का टाइम वही लगना है, और फ्लाइट में लखनऊ उतरने के बाद में मौदा जाने का टाइम भी उतना ही लगना है। इसमें कोई बदल नहीं सकता, टाइम तो टाइम है। और ये आज की डेट में मुंबई रहता है। खुदा ना करे कोई भी ऐसी खबर आए जो इसके माँ बाप के बारे में हो। देखिए हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम एक एग्जाम्पल के लिए कह रहे हैं, अगर ऐसी कोई खबर हो तो तब भी कहीं ट्रेन से लटक कर जाएगा ये?
यानी कि 2 दिन की जर्नी करके ये वहाँ पर पहुँचेगा। तो नॉर्मली ट्रेन से ऐसे ही हैं, ये लोग दोपहर को बैठते हैं और अगले दिन सुबह उतरते हैं वहाँ पर। क्या इतना टाइम होता है? तो तब ये कैसे करेगा? तब ये टिकट कहाँ से लाएगा? टिकट तो करनी पड़ेगी ना अरेंज, पैसा तो खर्च करना पड़ेगा। चालू ओपी को यही है कि पैसा खर्च नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। लखनऊ की ही नहीं, कानपुर की भी फ्लाइट है, तो ये कानपुर वाली फ्लाइट भी पकड़ सकता था। इसके लिए तो वही बात रहती, लखनऊ से आता है या कानपुर से आता है। आई थिंक कानपुर और ज़्यादा पास पड़ता। अरे यार और छोड़ दो, झांसी की फ्लाइट पकड़ सकता था। इसके पास एक नहीं, ये 3 ऑप्शन थे। पर वही वाली बात है, जिसको करना होता है उसके लिए सब कुछ है, और जिसको नहीं करना होता है वो उसके लिए कुछ भी नहीं है। क्या आपको लगता है कि सीरियसली बोल रहा है कि मैं नाना नानी को इतना प्यारा था और मैं बहुत ज़्यादा उनसे प्यार करता था, मतलब प्यारा भी था और ये प्यार भी करता था, और इतना प्यार करता था कि उनकी मैयत में उनकी शक्ल देखने के लिए एक दिन वहाँ नहीं पहुँच सका। मैं किसी का कोई एग्जाम्पल नहीं देना चाहता, ये सबके फैमिलीज़ में, सबके लोगों के घरों में ये सब एग्जाम्पल ऑलरेडी हैं। जो कोई अगर बाहर होता है और उसको कुछ घंटे का सफ़र होता है तो उसके लिए सब कुछ रोका जाता है और वेट की जाती है। अब देखिए, चालू को ये वाला व्लॉग बनाने का टाइम मिल गया, आई मीन एडिट करने का टाइम मिल गया, अपलोड करने का टाइम मिल गया, लेकिन एक स्टोरी लगाने का भी अभी तक टाइम नहीं मिला। और इतना क्या जल्दबाजी थी भाई, इतनी क्या जल्दबाजी थी। अगर नहीं डाला था व्लॉग तो नहीं डाला, ये जब घर पहुंच जाता तब ये ज़मीन पे बैठ के, भाई ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, आप नोट करो ज़रा, ज़मीन से जुड़े लोग हैं, फिर ज़मीन पे बैठ के फिर दोबारा दोनों वीडियो बनाते। पर नहीं, सारी गालियाँ फ़नी को पड़नी चाहिए, इसलिए पहले एक व्लॉग बनाया गया और सीधे डाल दिया गया। अब व्लॉग बनाने की ज़रूरत क्या थी भाई? तुम्हें एक सूचना देनी थी नानी के बारे में, और उसके बाद में उनके बारे में जो भी कुछ तुम्हें पता है या जो तुम्हारे फीलिंग्स हैं वो सब बात करनी थी उसमें। कम्युनिटी में तो कभी भी ये लोग बात करते ही नहीं है, चाहे वो जनाब हो, चाहे मैडम हो, चाहे कोई भी हो। मैडम की कोई भी रिपोर्ट आती है, कोई क्रिटिकल इलनेस या कुछ भी ऐसी बात होती है, तो कभी भी कम्युनिटी से तो आंसर मिलता ही नहीं है। हमेशा एक व्लॉग बनता है, चाहे वो मिनिमम से मिनिमम 9 मिनट का ही क्यों ना बने। और अब भी RIP को इसने मोनेटाइज कर लिया ना, पैसा कमा रही है ना इससे, ऐसे तो है नहीं कि इससे नहीं पैसा कमा रही। कुल मिला के इसकी व्लॉगिंग तो चल रही है, व्लॉगिंग खत्म कहाँ हुई, किसी की मौत पे भी बंद कहाँ हुई। फनी ने क्या किया है, ऐसे ही जैसे नॉर्मल व्लॉग होता है, सब कुछ पूरा कंटेंट उसने खींचा है। वो पहले ही पूरी स्क्रिप्ट होगी, क्या क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है, उसके हिसाब से सारा। भाई तुम यहाँ से गए थे और शहर की फीस जमा नहीं कर पाए थे, उस बात को कितने दिन हो गए? कम से कम 10-15 दिन हो गए। इस 10-15 दिन में तुम लोग यहाँ से चले गए कि ठीक है हम फ़ोन से करवा देंगे, तो क्यों फीस जमा नहीं हुई इसकी, क्यों करके किताबें नहीं आई? मतलब इंतज़ार था। अगर नानी के साथ में ये हादसा ना होता तो अभी भी उसकी किताब चलती रहती। भाई कैसी पढ़ाई की इज्जत करते हैं, क्यों करके यहाँ पे भेज दिया था। आज के डेट में जब उसके पास किताबें ही नहीं हैं, उसकी फ़ीस जमा नहीं है, तो वो क्या कर रही है? फिर मुंबई से क्यों भेज दिया था, वहीं रखते हैं फिर। नहीं फ्रेंड्स, इसकी जो स्कूल खुल गए हैं और इसकी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, तो इसलिए हमने जो भेज दिया। एक पढ़ाई की फिक्र जो है जनाब और मैडम को है कि वो बच्चे को स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं है, और एक ये लोग हैं, ये भाई बिना किताबों के ही, बिना कॉपी किताबों के पढ़ाई करवा रहे हैं। पता नहीं कैसी फैमिली है, क्या है भाई। जिस माँ का, आई मीन मैं बात कर रहा हूँ अब चालू की सास का, यानी कि फनी की माँ का, जिसकी माँ गुजर गई हो, वो इस तरीके से यहाँ पे घर में वापस आ ही कैसे सकती है, जब वो भी दूसरे तीसरे दिन। अरे भाई हद है यार। ना इसके ससुर को आना चाहिए था, ना इसको आना चाहिए था, और फनी को भी सीधे वहीं जाना चाहिए था और वहीं से वापस आना चाहिए था। ये ऐसा कैसे हो सकता है? माँ के लिए भी इतनी इज्जत नहीं है भाई। ये चालू को तो हम ये सब कहते ही कहते थे, पर इसकी माँ ये भी वो है, वैसे की वैसे ही निकली। माँ जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है। मानते हैं कि उसका जो घर है, आई मीन वो जो गांव है वो पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, पर आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आना जाना आना जाना। जो बेटियां होती हैं ना, मैं बेटी बात कर रहा हूँ चालू की सास की, वो उस घर के लिए बेटी है जहाँ पे नानी ख़त्म हुई है। बेटियां तो ख़ास तौर से जाती ही नहीं जब तक 10वां या ऐसा कुछ नहीं हो जाता। बहुत सारी बेटियां तो 40 दिन तक भी वहीं रहती हैं, अपनी माँ के घर में ही रहती हैं, और सारी इबादत करती हैं, जिससे इन दिन दुनिया की चीज़ों से हटकर और बच्चे पढ़वाती हैं।
और उनके नाम का बहुत ज़्यादा तकसीम करती हैं। और भाई ये कैसी माँ है, ये तो वापस आ गई अपने घर पे, आना जाना लगा रहता है। भाई एक बात, शादी के घर में तो ऐसा होता है कि किसी अड़ोस पड़ोस या किसी रिश्तेदारी में शादी है और बिल्कुल नज़दीकी में है, तो वहाँ चले जाते हैं, सारा दिन वहाँ रहते हैं और रात को सोने के लिए वापस आ जाते हैं, फिर अगले दिन चले जाते हैं, फिर ऐसे ही करते हैं। तो इस शादी ब्याह में तो ये सब होता है। भाई मौत ज़िंदगी में कौन ऐसा करता है? अजीब ही लोग हैं। और खाना चालू के घर से, फनी के घर से बन के जा रहा है। भाई सारी रिवायतें उठा कर रख दी। क्या जहाँ पे नानी रहती थी वहाँ पर उनके गांव में कोई इज्जत नहीं थी? ऐसा होता है कि जो अपना जो भाई बंद होता है, कोई ना कोई वो ही खाना भेजता है, कभी भी घर के अंदर चूल्हा नहीं जलता। और इसके बेटी के घर में चूल्हा जल रहा है। वाह भाई बहुत बढ़िया, बेटी के घर में चूल्हा जल रहा है और वहाँ से खाना बन बन के जो है वहाँ पे जाएगा। कौन सी रीत और कौन से देश का कानून फॉलो करते हैं? गाँवों में, शहरों में या जो होता है, ये ऐसा होता है कि घर होते हैं, घर मतलब कुनबा बिरादर होती है, तो उसमें ये होता है कि इनके यहाँ कुछ होगा तो ये रोटी देंगे, उनके यहाँ कुछ होगा तो ये रोटी देंगे। आपस में इस तरह के रिलेशन बने रहते हैं। और जब भी कुछ ऐसा होता है तो कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, रोटी अपने आप ही आती है वहाँ पर। और ऐसे में ऐसा नहीं होता कि 3-4 तरह के खाने जा रहे हैं, सिंपल खाना होता है, सिंपल खाना होता है। और उसके बाद में भी चालू की सास कैसे करके अपने बेटे का मनपसंद खाना बना सकती है कि नहीं भाई बेटा आया है, बेटे के लिए कढ़ी बनानी है। अरे ये सामान्य दिन नहीं है, तुम्हारी माँ गुजरी है, तो तुम कैसे लोग हो? तुम्हें किसी भी चीज़ की कोई ममता नहीं है, सब ऐसे कैसे चल रहा है। और अब अगले व्लॉग में चालू आएगी, चालू अपनी कंडोलेंस देगी, यानी उनके लिए दुआओं की और इन सब की मगफिरत के लिए, दुआओं के लिए दरख्वास्त करेगी और ये बताएगी क्योंकि हमारे हैदू की तबीयत बहुत ख़राब थी फ्रेंड्स, और आप सब लोगों ने भी कहा था हम बहुत परेशान थे, हम बहुत ज़्यादा दिक्कत में थे, हम नहीं जा सकते थे, इतनी दूर था। अभी तो जैसे तैसे उसकी तबीयत संभली है और हम तो यहाँ आए ही रेस्ट कराने थे। लेकिन भाई अगर बच्चे की तबीयत ख़राब थी तो बच्चा कैसे करके इसको स्टेशन पे लेने आ गया? इतनी गर्मी दिखा रहे हैं, इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है, तो क्या मुंबई में कम गर्मी है जो बच्चे को लेकर वहाँ पे स्टेशन पे पहुँच गई है? कि अगर बच्चा आया है तो बच्चे को अकेले तो नहीं भेजा जाएगा, किसी और के साथ तो भेजा नहीं जाएगा। डेफिनेटली चालू उसको लेने के लिए स्टेशन में आई है। आप इसी से देख लीजिए, मतलब वो इसको रिसीव करने के लिए आ रही है, इससे पहले कभी नहीं आई है। ये कभी गया है तो अपने आप ही आया है, उसके लिए चालू वहाँ पे स्टेशन पे चल के गई है। और किसके साथ गई है? बेटे के साथ गई है। भाई बेटा इतना बड़ा हो गया है कि वो पहली बार अपने बाप को लेने जा रहा है, यहाँ पर भी पहली बार आ गया। ये कैसे लोग हैं? इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता मौत ज़िंदगी क्या चल रही है और हंसी खुशी कैसे होता है। भाई किसी के भी आप जो है ना खुशी में मत जाइए, लेकिन गम में तो लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। जो कभी बहुत बहुत पहले जानते थे वो तक लोग सब के सब मिलने के लिए आते हैं। ना ये रिवायत जो है चालू निभाने को तैयार है, ना चालू की अम्मी निभाने को तैयार है। वैसे बहुत ज्ञान वाली बनेंगी, अल्लाह वाली बनेंगी, दुआएं बताएंगी, ये सब बताएंगी, लेकिन आखिरत के लिए, किसी की आखिरत के लिए दुआ करने के लिए इनके हाथ ऊपर नहीं उठते। अरे छोड़ो, जो अपनी बहू के लिए नहीं कर सकी दुआ, वो दूसरों के लिए क्या करेगी? लेकिन दिखाने के लिए आ जाएंगी। इनका बस चलता ना तो इसके लिए भी किसी मैसेंजर को भेज देते, जैसे कृष्णा वगैरह किसी को भेज देते, लेकिन नहीं, फनी गया है भाई। और मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा इतनी जल्दी वहाँ से भागने की क्या ज़रूरत थी? 2 दिन में वहाँ से भाग कर आ गया। भाई ये तो तुम्हारे किसी और जगह से भी होता तब भी तुम इतना ही टाइम देते। इतना क्लोज रिश्ते में ना होके कोई और रिश्ता होता तब भी ऐसे ही करते। ना इसको माँ को है कि मेरी माँ मरी है तो मेरे को क्या करना चाहिए, ना ही फनी को है कि नहीं वहाँ पे रहता है, वहाँ पे ही काम कराता। उनके घर में जब ये खाना लेके जा रहे हैं तो काम करने वाला कोई है या नहीं है, किसने किया है? या फनी को ये दिखाना था कि मैंने जो बजट सैंक्शन कराया है चालू से यहाँ पर जाने के लिए, इस गमी में जाने के लिए, आने के लिए, खर्चा करने के लिए, वहाँ पे खर्चा करना पड़ेगा, ये सब करने के लिए तब खाना बनवाया, इसीलिए खाना बनवाया। और खाना बनवाना ही था तो भाई बाहर से बुला लिए होते लोगों को, ऐसे में घर के लोगों को परेशान नहीं किया जाता। लेकिन नहीं, साफ से नज़र आ रहा है कि फुकसानाबाजी और बाकी लोगों ने खाना बनाया है। मतलब सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी क्लिपिंग दिखा दी कि हाँ भाई इसकी माँ गुजरी है तो वहाँ पे गए हैं, खाना लेके गए हैं, उसके बाद में कुरान खानी करा दी है, उसके बाद में क्या निकल लो।
इन्हें रेल की टिकट जो मिल जाती है, हम जैसे लोग तो तरसते रहते हैं, अगर पहले बुकिंग नहीं कराई तो तत्काल में बुकिंग कराना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो डेफिनेटली किसी ना किसी की एफर्ट ढूंढनी पड़ती है, तब जाके टिकट बुक होते हैं। देख लो भाई, मैंने तीन तीन एयरपोर्ट बता दिए जहां से ये जा सकता था बड़े आराम से, और भाई इतना दिखाया, उसके बाद में गमी का माहौल खत्म। अब भाई चल दिए, कहाँ पर चल दिए कि स्कूल की फीस जमा करनी है और उसको बुक्स वगैरह दिलानी है, लहर को बुक्स वगैरह सब दिला दी। उसके बाद में कहता है तेरे को जो है ना चालू अपी के लिए कुछ कहना है, अपी के लिए कुछ कहना है। भाई वो कह रही है मिस करते हैं बस उनको, सच्ची सच्ची बता, उनको मिस करती है या उसके पैसे को मिस करती है? उसका जो सो कॉल्ड मनी ऑर्डर सा आ जाता है ना, मनी ऑर्डर भाई पहले ज़माने में चलता था, अब तो बहुत कम हो गया है ये सब चीज़ें, लेकिन यही कहा जाता है ना कि उसका जैसे मनी ऑर्डर आगे जाता था। फनी का बस यही कहना रह गया था कि ये पूछता आपको कैसा लग रहा है, किताबें लेके कैसा लग रहा है, स्कूल की फीस जमा कराने के बाद में आपको कैसा लग रहा है। चालू अपी भी फ़ोन पर बात कर रही है, उससे फ़ोन पे बात कर रही है, लेकिन उसके बाद में भी उसने बंदी ने एक बार भी फनी से जब फ़ोन ही आया तो पूछ लेती ना, जो भी कुछ है अपनी जो भी बात कहनी थी वो कम से कम पूछ लेती। नहीं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ऐसे ही वो लड़की है, अपने मतलब में मस्त है, क्या फ़र्क पड़ता है। इन सारे के सारे वही कहावत है ना कि मस्त राम मस्ती में और आग लगे डैश में। और अगर फनी घर चला ही आया था तो भाई इनके आसपास के लोगों को क्या हो गया? इनका कोई रिलेटिव नहीं है यहाँ पे मौधा के अंदर, कोई इनका जान पहचान वाला नहीं है, कोई कुनबे बिरादर वाला नहीं है, चाचा ताऊ ये सब जो होते हैं कोई भी नहीं है। मतलब इनके घर पे कंडोलेंस करने के लिए कोई नहीं आ रहा। अगर अपने घर पे आता है भाई उसका भी तो करना पड़ता है, लेकिन इनका घर बिल्कुल अजीब है। इनके घर में कानून, प्यार, मोहब्बत, रिश्ते, ये सारी चीज़ें बिल्कुल अलग ही हैं। और इसे पूरी तरीके से व्लॉगिंग ही करी है इसने, समझ लीजिए। थोड़ा सा दिखा के उसके बाद में स्कूल जाना, वहाँ से वापस आना, उसके बाद में उसको ये वो बुक्स दिलाना, स्टेशनरी दिलाना, और उसके बाद में घर का खाना क्या बना है, कैसा बना है। इसके सारे घर के लोग तो भाई ऐसे हो गए बिल्कुल पैसा से, जैसे किसी दावत में गए हों, दावत से वापस आ गए हों, कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही। पता नहीं मौधा के लोगों के कैसे रिश्ते हैं, अपनों का चीड़ फाड़ने में सबसे आगे हैं। मतलब अपने की बुराई करनी हो, उनसे नाता तोड़ना हो, उनके पास आना जाना बंद करना हो, बोल चाल बंद करना हो, सब चलता है, सब चलता है। मौधा में चलता हो या ना चलता हो, मौधा के जितने भी लोग जो सोशल मीडिया इन सब पे हैं, वो सब हमें तो ऐसे ही दिखाई देते हैं, एक से एक एग्जाम्पल दिखाई देते हैं। मैं कह रहा हूँ, मैं सारे लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, पर जो ये फेमस लोग हैं ना, जितने भी आप नोट कर लीजिए, जितने भी फेमस लोग हैं, उन्होंने सबने यही कांड कर रखे हैं। और हद तो तब हो गई जब चालू अपी ने संतरे मांग लिए। भाई हद है, कैसे मुंह हो जाता है इनका इस तरह से बात करने का कि आप चाह रहे हो तो मेरे लिए संतरे ले आना, अचार ले आना, वो वाला फूल ले आना, ये सब्जी ले आना, ताजी ताजी सब्जी ले आना, अपने फार्म हाउस की सब्जियां ले आना। भाई कैसे लोग हैं? और ऐसे टाइम पे आप कैसे बोल सकते हो कि मेरे लिए वहाँ से संतरे लेकर आओ, और इसे कहीं पे भी संतरे नहीं मिलेंगे। वो बंदा जोरू का गुलाम वो संतरे लिए घूम रहा है कि तेरे पास है नहीं है तो किसी और से ला दे, लेकिन मुझे संतरे ला दे। अगर संतरे नहीं मिला तो मेरा जो बिल है उस पर साइन नहीं हो पाएंगे, और जो अमाउंट है वो अप्रूव नहीं हो पाएगा, और फिर उसके लिए मुझे ही भरना पड़ेगा। चालू पे भी कम नहीं है। संतरे के साथ साथ और क्या क्या है, हो सकता है भाई कल इसका व्लॉग आए तो उसमें सब ये पोल पट्टी खोले कि वो सब्जी लेके आया है, टमाटर लेकर आया है, लाई लेकर आया है। अब यहाँ आके पैसा से हो जाएंगे, फिर दोबारा सारे व्लॉग ऐसे आने शुरू हो जाएंगे। जबकि जिनके घरों में नज़दीकी कोई मौत होती है तो उनके घरों का माहौल बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। चलिए भाई, बहुत ज़्यादा रात हो गई है, लेकिन क्योंकि आज ही व्लॉग आया है, व्लॉग में क्या व्लॉग बनाया है इसने, सारे के सारा ड्रामेबाजी करी है, और झूठ और फरेब वो इनकी किस्मत तो क्या कहूँ, इनके दिमागों में है। इनके लिए मौत, ज़िंदगी, ये सब चीज़ें सिर्फ कंटेंट है। और कंटेंट बना के भी, इसके ऊपर भी कंटेंट बनाकर भी, ऐसी कंडीशन में भी कंटेंट बना के, अपने ही खास के कंटेंट बनाकर उसको मोनेटाइज कर दिया, यानी उससे भी पैसे कमा लिए। ऐसे ही जैसे वो डॉग लवर है ना, बम भावना, वो भी यही काम करती है। वैसे तो करती रहेगी मेरा बच्चा मेरा बच्चा, और लेकिन उसकी जो भी प्रॉब्लम थी, जैसे वो भी एक्सपायर हो गया था, उसके ऊपर भी उसने पूरा कंटेंट खींचा
कहीं से भी ये व्लॉगर सारे के सारे कमी नहीं छोड़ते। इनके दिमागों में इमोशंस और ये सब चीज़ों की जैसे कोई वैल्यू ना हो। इन्हें सिर्फ पैसा पैसा और पैसा की, अगर नहीं बनाएंगे तो पैसा कैसे आएगा। इसलिए बना लो, खा लो, मज़े कर लो। तो चलिए भाई, आप सबका इस सब के बारे में क्या कहना है, जिस तरह की हरकत इन लोगों ने की है। और चालू अपी आएगी तो किस तरह से बताएगी, किस तरह से बहाने करेगी इस बात के, वो भी कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।